आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। क्यों इम्पॉर्टेंट है बुध ग्रह आपके जीवन में। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम सभी दर्शकों का मैं पंडित गौरव आचार्य अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बुध ग्रह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है। बुध ग्रह बुद्धि से संबंधित ग्रह है। बुध ग्रह वाणी से संबंधित ग्रह है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा भी सकता है और हमें परेशानियों में डाल भी सकता है, जिससे हमारा जीवन उलझ जाए और बर्बाद भी कर सकता है। बुध ग्रह को शास्त्रों में राजकुमार कहा गया है। क्यों राजकुमार कहा गया है? क्योंकि ये सौंदर्यवान ग्रह है। जिसका बुध अच्छा है उसको बुढ़ापा ही नहीं आता जल्दी। 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल में भी वो यंग और तरोताज़ा लगता है। तो बुध ग्रह हमारे जीवन पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डाले तो हमारे जीवन में क्या क्या उलझनें होंगी। बुध ग्रह पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले तो हमें जीवन में क्या क्या पॉजिटिविटी मिलेगी। और आपकी राशि के अनुसार बुध ग्रह यदि पीड़ित हो तो आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानियां और उलझनें डाल सकता है। और उसके साथ साथ आप ही की राशि अनुसार जिस प्रकार की परेशानी हो उसके लिए बुध संबंधित आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बिना वहम के, बिना उलझनों के, ज्योतिष के माध्यम से आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, आपकी उलझनों को कम करने के लिए, ज्योतिष संबंधित किसी प्रकार की परेशानी में है, जीवन में उलझन चल रही है, ज्योतिष का सहारा लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर नीचे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो बुध ग्रह का महत्व क्या है? बुध ग्रह बीमारी से संबंधित परेशानी देता है। बुध ग्रह इम्यूनिटी है। हमारे बुध ग्रह के पीड़ित होने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमें बीमारियां घेर लेती हैं। बीमारियां स्किन संबंधित, बीमारियां वायु रोग संबंधित और बीमारियां हमारी वाणी से संबंधित। बुध ग्रह पीड़ित हो तो हमारी ऊर्जा में कमी रहती है, शरीर में सौंदर्य की कमी होती है, फेस पर दाग और धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी आभा, हमारी जो ऑरा है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। तो हमारी आकर्षण शक्ति को भी कम करता है बुध ग्रह यदि वो नकारात्मक है। और यदि वो पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो ये चीज़ें बढ़ाएगा। और बुध ग्रह से नकारात्मक होने से हमें क्या कष्ट हो सकते हैं? बुध ग्रह यदि नकारात्मक है तो कर्जे को बढ़ाएगा। बुध ग्रह यानी यदि पॉजिटिव नहीं है तो हमें कर्जों में उलझाए रखेगा और कर्जों से बाहर नहीं आने देगा। बुध ग्रह मान सम्मान है। बुध के नकारात्मक होने से मान सम्मान में कमी आती है। हमारा जो नाम है वो कहीं उठ नहीं पाता है, मिट्टी में धुंधला होता जाता है। और बुध ग्रह यदि वीक है तो शिक्षा में भी दिक्कत आती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बुध ग्रह संबंधित यदि नकारात्मक प्रभाव हो, वीक हो तो शिक्षा में आउटपुट नहीं मिलती। बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जो है वो सकारात्मक नहीं होते। जीवन बहुत उलझा उलझा सा लगता है। याद करने में याददाश्त की कमी होती है यदि बुध ग्रह वीक हो। और बुध ग्रह वीक हो तो हमें सूंघने की शक्ति, हमारी सूंघने की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम करता है। हमारी वाणी का जो इम्पैक्ट है, जो इम्प्रेसिव वाणी होती है, हमें जो हम किसी को समझाने की कोशिश करें तो पहली ही बात में हम समझा पाएँ, तो वो जो बुध की ताकत है वो नकारात्मक होने से हमें नहीं मिलती है। और जिसका बुध वीक होता है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी, बिना बात के उसमें बहुत अहंकार आता है। हर शब्द के साथ मैं का उपयोग करता है। तो यदि ऐसी ही दिक्कतों के साथ आपके घर में भी कोई उलझन चल रही है तो हमें कंसल्टेशन हेतु मिला जा सकता है। मिलने के लिए आपको पता है नीचे स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, एड्रेस फ्लैश हो रहा है और हमारी साइट www.acharyastrologer.com पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा इन कार्यक्रमों को YouTube पर देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पंडित गौरव आचार्य उसे निकाल कर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे कार्यक्रम आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए यदि आप टीवी पर मिस कर रहे हैं तो। इसके बाद बुध की पॉजिटिविटी की बात करें तो इससे सौंदर्यवान बनता है। हमारे शरीर की सौंदर्य शक्ति बुध से मिलती है तो इंसान जो है वो कम उम्र का और सुंदर दिखता है यदि बुध पॉजिटिव है। आभा हमारी बरकरार रहती है, ऑरा हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, शरीर की इम्यूनिटी बड़ी होती है और बीमारियों से हमें
मुक्ति मिलती है, बीमारियां हमें परेशान नहीं कर पाती। यदि जल्दी जल्दी बीमार हो घर में कोई व्यक्ति और उसको जो एलर्जी से संबंधित या सर्दी जुकाम से संबंधित, जिसे हम वायु रोग कहते हैं, तो यदि वायु रोग से संबंधित आपको किसी प्रकार की दिक्कत मिल रही है तो उसके लिए भी बुध ग्रह का कमज़ोर या पॉजिटिव होना आपकी जन्म पत्री का एक कारण हो सकता है। तो बुध अच्छा होने पर बोलने और व्यवहार की शक्ति बड़ी ही अच्छी हो जाती है। जो आप किसी को बोलना चाहते हैं वो फट से उसी लहजे में, उसी वे में वो समझता है जिस प्रकार आप उसको समझाना चाहते हैं। आपका व्यवहार लोगों का पसंदीदा व्यवहार बनता है। आपके साथ लोगों की शिकायतें नहीं रहती हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा उलझनें नहीं रहती हैं। आपके प्रति जो लोगों का व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा होने लगता है। व्यापार के लेन देन में भी पॉजिटिव बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिसका बुध अच्छा होता है उसको व्यापार के लेन देन में जो डीलिंग है वो बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही सुचारू। यदि आपके किसी मित्र, व्यापारी या लेन देन में दिक्कत दे रहा हो तो इसका सीधा तात्पर्य है उसका बुध ग्रह जो है वो अच्छा नहीं है। और बुध ग्रह अगर अच्छा नहीं है तो वो आपके जीवन में भी और खुद के जीवन में भी उलझने, परेशानियां पैदा कर सकता है। बुध अच्छा होने से यश, बल, इंसान में बढ़ोतरी होती है, मान सम्मान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। 10 लोग सेम प्रोफेशन के हों, एक का नाम होता है, 9 कहीं गुमनाम होते हैं, तो वो जो एक व्यक्ति है जिसका नाम गूंज रहा है उसकी बुध की शक्ति, उसका पॉजिटिव बुध उसके नाम को बढ़ा रहा है। तो बुध पीड़ित कैसे होता है? यदि आपकी जन्म पत्री में बुध किसी भी भाव में बैठा और राहु के साथ संबंध बना दे तो उसका मतलब है बुध पीड़ित हो रहा है। यदि आपकी जन्म पत्री में बुध का मंगल के साथ संबंध बने तो इसका मतलब है बुध पीड़ित हो रहा है। यदि आपकी जन्म पत्री में बुध और केतु ग्रह का आपसी संबंध बने, ये जो बुध और राहु का, बुध और मंगल का, बुध और केतु का आपसी संबंध, चाहे दोनों ग्रह साथ बैठे हों या दृष्टि से एक दूसरे का संबंध बने, इससे भी हमारा जो बुध ग्रह है वो पीड़ित होता है। बुध के साथ यदि चंद्रमा आ जाए तो भी बुध को दिक्कतें और परेशानियां देता है। इससे जन्म पत्री की ग्रह दशा या जन्म पत्री के गोचर अनुसार हमें फलों में कमी मिलती है। अब हम बात करेंगे राशि के अनुसार आपकी जन्म पत्री का बुध यदि नकारात्मक है तो क्या परेशानी दे रहा है और उस परेशानी को समझकर आपको क्या उपाय करने। यदि आपका मेष राशि है यानी चंद्रमा के साथ 1 नंबर लिखा है तो आपकी जो राशि के अनुसार यदि बुध नकारात्मक है तो नौकरी संबंधित डर, नौकरी संबंधित परेशानियां, वहाँ पर जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ किसी प्रकार की उलझन, या व्यापार है, व्यापार में हमें दिक्कतें और परेशानियां, क्लाइंट्स बहुत कम आएंगे, हमारे खर्चे नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका बुध पीड़ित है। अब मेष राशि है आपकी और बुध पीड़ित है, इस तरह की आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको करना क्या है? आपको मात्र इतना सा उपाय करना है, गाय, सफ़ेद गाय को पट्ठे खिलाने हैं और उन पट्ठों में 4 मुट्ठी मसूर की दाल डालनी है आपको। मेष राशि वालों के लिए पट्ठे, हरा चारा, उसमें 4 मुट्ठी लाल मसूर की दाल डालकर गाय को खिलाएं, गाय की सेवा करें। इससे बुध का नकारात्मक प्रभाव में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली राशि की बात करें, 2 नंबर राशि वृष राशि की बात करें तो वृष राशि वालों के लिए वैवाहिक सुखों में दिक्कतें पैदा करता है यदि आपका बुध पीड़ित है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? सफ़ेद चंदन का लेप माथे पर लगाएं वीरवार की रात होने के बाद शुक्रवार वाले दिन, और शुक्रवार को स्नान करें। 3 नंबर राशि चंद्रमा के साथ यदि 3 नंबर है तो आपकी मिथुन राशि है, तो जीवन में बहुत ही संघर्ष बढ़ता है। तो ऐसे लोग जिनकी मिथुन राशि बनती है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपनी बहन, मासी, बुआ, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके साथ मधुर संबंध रखें, इनको किसी प्रकार का उपहार देते रहें। कर्क राशि 4 नंबर राशि चंद्रमा के साथ यदि 4 नंबर है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है आपकी जो राशि है वो कर्क राशि, और कर्क राशि वालों का नकारात्मक बुध हेल्थ संबंधित परेशानियां देता है, सेहत संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित आपको कष्ट देता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को, कर्क राशि वालों को सफ़ेद चावल की खीर बनाकर धर्म स्थान में दान करनी है। 5 नंबर राशि सिंह राशि,
तो सिंह राशि वाले यदि आपका बुध पीड़ित है तो पैसे के लेन देन में दिक्कतें होंगी, धन पास में टिकेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को अपनी रिंग फिंगर में तीसरी उंगली में तांबे का छल्ला धारण करना चाहिए बुध के फायदा लेने के लिए। 6 नंबर कन्या राशि वालों को सौंदर्य रूपी दिक्कत आएगी, स्किन पर किसी प्रकार की परेशानी होगी, फेस पर दाग धब्बे होंगे। तो यदि आपका बुध इस प्रकार की स्थिति दे रहा है तो ऐसे लोगों को धर्म स्थान के जल में केसर डालकर उससे स्नान करना चाहिए। इससे बुध का नकारात्मक प्रभाव भी कम होता है और जन्म पत्री के हिसाब से आप पन्ना धारण कर सकते हैं, उससे भी आपके बुध की जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी। आगे बात करें तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों को योग्यता होने के बाद भी उपलब्धि नहीं मिलती है यदि उनका बुध नकारात्मक प्रभाव में है। तो ऐसे लोगों की वाणी और स्किन संबंधित भी परेशानी मिलती है। तो यदि आपका बुध पीड़ित है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको काली गाय की सेवा करनी है, काली गाय को भोजन देना है और अपने भोजन में से अगर आप रोटी निकाल कर देते हैं तो उसका बहुत ही लाभ आपको मिलता है। आगे हम बात करें 9 नंबर धनु राशि वालों की, शादी में दिक्कत आती है, शादी लेट होती है, शादी हो जाए तो किसी प्रकार की उलझनें मिलती है। ऐसे लोगों को धर्म स्थान में चने की दाल चढ़ानी चाहिए जिससे बुध का नकारात्मक प्रभाव कम हो। आगे हम बात करें मकर राशि की, जिनकी चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा हो, ऐसे लोगों को कर्जे और नौकरी संबंधी दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों को काले और सफ़ेद तिल का जल प्रवाह करने हैं। कुंभ राशि वालों की बात करें, जिनके जन्म पत्री में चंद्रमा के साथ 11 नंबर लिखा है, तो ऐसे लोगों को संतान होने में दिक्कत आती है। संतान हो जाए तो संतान संबंधित कहना ना मानना या किसी प्रकार की शिक्षा संबंधित दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं जिनका बुध वीक हो। बुद्धि संबंधित भी परेशानियां, मन बुझा बुझा सा, बेचैनी और जीवन में नीरस सा लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को काले उड़द की दाल धर्म स्थान में देनी चाहिए शनिवार वाले दिन। इससे बुध का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। आगे हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो जिनकी मीन राशि है, मीन राशि वाले लोग जिनका बुध नकारात्मक प्रभाव में है, तो ऐसे लोगों को धोखा मिल सकता है, धन की हानि हो सकती है, सुखों में कमी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को मस्तक, ज़बान और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बुध किस प्रकार का इम्पैक्ट डालता है, बुध किस प्रकार की पॉजिटिविटी देता है, बुध के नकारात्मक प्रभाव होने से जीवन में किस प्रकार उलझनें आती हैं, सेहत हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, वाणी हो, इस प्रकार, और बुध के पॉजिटिव होने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और आपकी राशि के अनुसार आपको बुध की स्थिति और बुध के नुकसान मिल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहें, मिलना चाहें, फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से बात करना चाहें, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में ज्योतिष आपके लिए मददगार साबित होता है, बशर्ते विश्वास और सही प्रेडिक्शंस के बाद हम उसके उपाय कर सकें। तो आज जो हम ईमेल लेंगे वो हम ईमेल लेने जा रहे हैं सुरभि जी का। सुरभि जी की डेट ऑफ बर्थ है 1/9/2001 और 11:40 सुबह का इनका जन्म है और इनका जन्म है रोहतक का। तो ये फॉरेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शिक्षा से संबंधित, और इनकी लव मैरिज होगी या नहीं। तो फॉरेन से संबंधित आपके योग हैं, शिक्षा आप कौन सी कक्षा में है उसके हिसाब से आप अपना शिक्षा के हिसाब से यानी एजुकेशन का वीज़ा लेकर आप बाहर का ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा लव मैरिज के योग अभी आपकी जो है कुंडली में विवाह के योग नहीं है, तो अगले 3-4 साल अभी विवाह का कोई चांस नहीं है। तो ये प्रश्न अभी आपके लिए मायने नहीं रखता है। जीवन आपका अच्छा जाएगा, परिवार की सपोर्ट मिलेगी और कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, तरक्की भी करेंगे। और उपाय के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं 5 रत्ती का सबसे छोटी वाली उंगली में। तो कुंडली आपकी अच्छी है, ग्रह दशा आपकी अच्छी है, अपने कुंडली के हिसाब से पन्ना रत्न से भाग्य और अच्छा करने में मदद मिलेगी। अपनी शिक्षा के हिसाब से
आप एजुकेशन से संबंधित वीज़े का ट्राई करके बाहर जा सकते हैं, विदेश में भी सेटिंग अच्छी रहेगी। तो आज बुध की स्थिति के अनुसार, बुध के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के हिसाब से हमने बात की। आप भी यदि किसी प्रकार की उलझन में तो और अपना ईमेल इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए, जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म के समय के साथ आपका प्रश्न। हम आपका ईमेल भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो ईमेल के लिए panditgaurav@gmail.com पर ईमेल किया जा सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के जीवन में शुभता की मंगल कामनाओं के साथ कष्टों और परेशानियों से आपके जीवन में मुक्ति मिले, इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं पंडित गौरव आचार्य आज के इस कार्यक्रम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।